पाकिस्तान जैसे पिछड़े ऑटोमोबाइल मार्केट से हम लोग कंपेयर करके तो बहुत खुश हो लिए। पाकिस्तान जो टॉप 10 में भी नहीं आता और इंडिया जो थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो स्क्रीन के ऊपर मैं लिंक छोड़ दूंगा, आप भी देखकर खुश हो सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं पूरी दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट के बारे में, जो कि है चाइना का। पूरी दुनिया में बिकने वाली गाड़ियों में 30% का मार्केट शेयर अकेला चाइना का होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि चाइना में सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 गाड़ियां हैं कौन सी, और उनके सामने हमारा इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट कहां पर स्टैंड करता है, कितना पीछे है भी या नहीं, या फिर उनसे आगे है। पिछले साल 2025 की वहां पर 10th बेस्ट सेलिंग कार रही थी FAW फॉक्सवैगन सेजाइटर। फॉक्सवैगन तो आप लोग जानते ही हो, FAW का मतलब है फर्स्ट ऑटोमोटिव वर्क्स। ये वहां का एक लोकल ग्रुप है। असल में चाइना के अंदर अगर आपको काम करना है तो वहां पर आके आपको किसी लोकल कंपनी के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, आप अकेले काम नहीं कर सकते। यही रूल हालांकि इंडिया में भी है, लेकिन सिर्फ चाइनीज ऑटोमोबाइल ब्रांड्स के लिए। इस गाड़ी की चाइना में 2025 में 2,55,979 2,55,979 यूनिट्स बिकी हैं। ये सेडान वहां पर सिर्फ पेट्रोल इंजन में मिलती है, कोई डीजल, CNG, इलेक्ट्रिक का वर्जन नहीं है। और उसके बाद ये 10th बेस्ट सेलिंग कार है। 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, 160 bhp और 250 Nm के टॉर्क के साथ में। 17 से 18 kmpl के आसपास इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। इंजन स्पेसिफिकेशंस और माइलेज तो इसके हमारी गाड़ी में जैसे ही है। अब आप सोच रहे हो कि भाई फीचर्स इसमें काफी एडवांस मिलते होंगे, तो ऐसा भी नहीं है। इसमें जो सभी फीचर्स मिलते हैं ना, वो हमारे यहाँ भी किसी 15-20 लाख रुपए की गाड़ी में मिल जाते हैं। और बजट भी इसका उतना ही है। इंडियन करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो ये चाइना में 18.4 लाख रुपीज से शुरू होकर 22.71 लाख रुपीज तक की मिलती है। मतलब इतने ही बजट में हमारे यहाँ जो गाड़ी अवेलेबल है, फिर वो चाहे सेडान हो या SUV हो, उसमें जो पैकेज मिलता है वो 99% सिमिलर है चाइना में मिलने वाली इस गाड़ी से। जैसे कि 10.25 इंच की MID दी गई है, 15 इंच की टच स्क्रीन है, हेड अप डिस्प्ले है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, वही सारे फीचर्स जो हमारे मिल जाते हैं। मैं आपको साथ में ये भी बताता चलता हूँ कि 2025 में 10th बेस्ट सेलिंग कार इंडिया की कौन सी थी। टाटा पंच इस पोजीशन पर आई थी, जिसकी 1,73,502 1,73,502 यूनिट्स बिकी थी। ऊपर चलते हैं तो 9th पोजीशन पर है Xiaomi की SU7। नाम सुनकर तो लगता है SUV है, लेकिन है सेडान। काफी जबरदस्त गाड़ी है बॉस। इसकी 2,58,164 2,58,164 यूनिट्स बिकी हैं 2025 में। ये एक इलेक्ट्रिक सेडान है, पेट्रोल, डीजल, CNG या किसी भी दूसरे फ्यूल ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। मतलब आप देख रहे हो टॉप 10 सेलिंग कार्स में यहाँ पर EV आ रही है, हमारे टॉप 30 में भी EV नहीं होगी। फॉक्सवैगन सेजाइटर की तरह इसको मत समझना, इसमें दुनिया भर के फीचर्स हैं। इसमें वो फीचर्स मिलते हैं जो हमारे यहाँ 1 करोड़ की गाड़ी में भी नहीं मिल पाते। 16.1 इंच की टच स्क्रीन मिलती है, जिसको आप रोटेट कर सकते हो, और 56 इंच का हेड अप डिस्प्ले मिलता है ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ में। 56 इंच का हेड अप डिस्प्ले, हमारे यहाँ जैसा नहीं। छोटी वाली 5 फीट बरोबर एक छोटा सा हेड अप डिस्प्ले निकलकर सामने आता है और हमें लगता है हमारी गाड़ी में काफी एडवांस फीचर्स हैं भाई। डोर्स के लिए पावर बैकअप दिया गया है अलग से, मतलब कि इनकेस अगर एक्सीडेंट होता है या किसी भी कंडीशन में डोर्स को पावर नहीं मिल रही है तो भाई इंसान तो अंदर से सीधे ऊपर निकल लेगा, लेकिन डोर्स के पास खुद का पावर बैकअप है ताकि वो खुल सकें और अंदर वाला बाहर निकल सके। भाई 9 एयरबैग्स दिए गए हैं इस गाड़ी में। सेडान होने के बावजूद भी 20 इंच का 20 इंच का टायर है इसका। हमारे यहाँ भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी धांसू गाड़ियों में मैक्सिमम 19 इंच के टायर्स दिए जाते हैं। उसके बाद भी ये लोग ब्रोशर में 19 को इतना बड़ा लिखते हैं जितना बड़ा वो है भी नहीं। ऐसे चिक चिक के चिल्लाते हैं हमारी गाड़ी का 19 इंच का है, हमारी गाड़ी का 19 इंच का है। अब तो क्या कर रहे हैं, डुअल एयर सस्पेंशन दिया गया है। पीछे बैठे हुए पैसेंजर्स के लिए टच कंट्रोल पैनल है। 5 जोन वॉइस इंटरेक्शन है, मतलब हमारे यहाँ वॉइस कमांड मिलता है ना कि ड्राइवर या कोई भी हो भाई, कमांड एक ही है, कुछ भी बोलो करवा लो, लेकिन वहां पर 5 पैसेंजर्स के लिए अलग अलग वॉइस कमांड दिया गया है। इनकेस अगर आप अपनी गाड़ी भूल जाते हो कहाँ पार्क करी थी या पता ही नहीं था आपको पहले से ही, तो भाई अपना मोबाइल निकालो, उसमें कहो शाओ AI, तो भाई आपकी गाड़ी आपको मिल जाएगी। इतना ही नहीं है, आप अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर, मतलब कि गाड़ी के बाहर बैठकर भी गाड़ी से बात कर सकते हो। गाड़ी के बाहर 4 मॉड्यूल और 8 माइक्रोफोन दिए गए हैं। मतलब आप सोच रहे हो कि भाई गाड़ी के बाहर माइक्रोफोन देने का क्या मतलब है, लोग तो अंदर बैठते हैं ना। असल में बाहर माइक्रोफोन से होता ये है कि आप गाड़ी के बाहर खड़े हुए हो और आपको बोनट या बूट खोलना है, गेट खोलना है, तो आपको बस बोलना भर है, बोनट खोल, गाड़ी खुलती है, बूट खोल, गाड़ी खुलती है। गाड़ी के अंदर जो डैशकैम लगा हुआ है हाई क्वालिटी का, उससे आप बोलो भाई फोटो ले, ये फोटो लेती है। इस तरह के ऐसे कई सारे कमांड्स हैं जो आप गाड़ी के बाहर खड़े खड़े अपना रोल रपाटा दिखाने के लिए भाई दे सकते हो। मतलब आप लोगों को लग रहा था कि भाई बहुत एडवांस जीवन जी रहे हो आप लोग, चाबी जेब से तक नहीं निकालनी पड़ती है, जाओ एक बटन दबाओ और गाड़ी के अंदर घुस जाओ। भाई क्या टेक्नोलॉजी है, इससे आगे बढ़ चुकी है दुनिया। चाबी की जरूरत ही नहीं है, जाओ और बोलो भर, गाड़ी सब कुछ खोल के दे देगी। डोर खोलना है,
विंडो खोलनी है, बूट खोलना है, बोनट खोलना है, फोटो लेनी है, स्पीकर चलाना है, एसी चलाना है, बोलो तो। इतना ही नहीं, इस गाड़ी से आप अपने घर को भी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन घर में भाई स्मार्ट इक्विपमेंट्स होने चाहिए। ये नहीं उषा का पंखा लटक रहा है, चाह रहे हो वो कंट्रोल हो जाए। अगर आपके घर में स्मार्ट इक्विपमेंट्स हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपने मोबाइल से उसको कनेक्ट करने की, आपकी गाड़ी से वो सभी इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्ट हो जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है घर का एसी, पंखा, कूलर तो करेंगे होता ही नहीं होगा, लाइट्स वगैरह ऑफ करने की। आप बस अपनी गाड़ी में बैठो और जाओ, आपका पूरा पंखा, एसी, लाइट्स वगैरह ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। और जैसे ही आप वापस आओगे तो गाड़ी अपने आप पूरे घर को ऑन कर देती है। गाड़ी के अंदर भी कैमरा दिया गया है जिसको आप गेस्चर से ही कंट्रोल कर सकते हो। इतना ही नहीं, इसमें आपको ऑटो पार्किंग फीचर भी मिलता है। मतलब ऑटो पार्क फीचर तो आपने सुना होगा, इंडियन गाड़ियों में भी होता है, लेकिन ये वैसा फीचर नहीं है कि भाई आप खड़े हुए हो छाती पर, उसके बाद वो ऑटो पार्क हो रहा है, उसमें भी अगर थोड़ी बहुत भी अगर कम स्पेस है तो वो पार्क नहीं हो पा रही, ऐसा नहीं है। इसमें आपको पार्किंग स्पेस के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप मॉल पर जाते हो, आप मॉल में बाहर ही उतर जाओ और गाड़ी को ऑटो मोड पे डाल दो, गाड़ी अपने आप नीचे जाएगी, पार्किंग स्पेस ढूंढेगी और जाकर पार्क हो जाएगी। बाहर आइए, मोबाइल को बोलो शाऊ आई, तो गाड़ी अपने निकल के बाहर आ जाएगी। आपको कोई जरूरत नहीं है 25 रुपए की पर्ची कटवा के पार्किंग वाले भैया की उंगली पर 10 मिनट तक गाड़ी नचाने की। अब आप खुद ही बताओ कि ये सारे फीचर्स इंडिया की कौन सी गाड़ी में मिलते हैं भाई। एक मिनट, एडास तो रह ही गया। देखो, एडास हमारे यहाँ भी अवेलेबल है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, या तो एडास होता है या एडास नहीं होता है। पर किस तरह का एडास है, कितना एडवांस्ड एडास है, इस चीज़ों से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है ना। यहाँ पर जो एडास मिलता है Xiaomi की SU7 में, इसमें 11 कैमरे हैं, 12 US रडार सिस्टम्स हैं, 3 mm के वेव रडार सिस्टम्स हैं और 1 लिडार सिस्टम है। ये सारी चीज़ें आपने कभी नोटिस भी की हैं? इंडिया में ब्रोशर पर सिर्फ एडास लिख दिया जाता है, हाँ भाई एडास लेवल 2 मिल रहा है, भाई गजब गाड़ी, अब तो हम एक्सीडेंट हो गई नहीं, अब तो हम मरेंगे ही नहीं, अमर हो गए। ऐसा नहीं है भाई, हमारे यहाँ का एडास है ना, फर्स्ट कॉपी भी नहीं, 5th कॉपी है चाइनीज एडास। इनकेस अगर आपको नहीं पता ना, तो इंडिया में जो 25-30 लाख रुपए की गाड़ियों में एडास मिलता है, उसके अंदर मैक्सिमम 6 कैमरे होते हैं, 6 रडार सिस्टम होता है और 10 या 12 सेंसर्स होते हैं। यही वजह है कि ये गाड़ी बिना ठुके पिटे खुद से चल सकती है और पार्क भी हो सकती है। इसके प्राइसेस बताना तो भूल ही गया मैं। ये इंडियन करेंसी के हिसाब से चाइना में 28.37 लाख रुपए से शुरू होकर 39.4 लाख रुपए तक की मिलती है, मतलब 30 से 40 लाख रुपए की मिलती है। इस बजट में अगर इंडिया में मिलने वाली ईवीज की बात करूँ ना, तो एक तो हैरियर ईवी है, 22 से 30 लाख रुपए की मिलती है। XEV 9S है, 20 से 30 लाख की मिलती है। BYD की Atto 3 25 से 34 लाख की। E-Max 7 27 से 30 लाख रुपए की। मतलब 30-35 लाख रुपए तक की EVs हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, लेकिन भाई ये सभी फीचर्स तो उनमें दूर दूर तक नहीं है। इंडियन मार्केट की बात करूं तो 2025 में 9th बेस्ट सेलिंग कार थी मारुति की विटारा ब्रीजा, जिसकी 1,75,310 1,75,310 यूनिट्स बिकी थी। और भाई गजब की बात यह है कि इंडिया की 9th बेस्ट सेलिंग कार मतलब कि ब्रीजा में फीचर्स तो बहुत दूर की बात है, एडास तक नहीं मिलता है। सिर्फ पार्किंग कैमरा के भरोसे जीवन चल रहा है दोस्तों। अब इसके फेसलिफ्ट में एडास मिलना चालू होगा और उस एडास का क्या लेवल होगा आप खुद सोच सकते हो। 8th पोजीशन पर है BYD की शनेल। शनेल की स्पेलिंग थोड़ी अलग है, QIN और बड़ा L। ये भी एक सेडान है। आप देख रहे हो सेडान्स भरी पड़ी है टॉप 10 में। हमारे यहाँ तो सेडान्स का सुपड़ा साफ हो चुका है भाई, सिर्फ एक डिजायर बिकती है, वो भी इसलिए क्योंकि वो टैक्सी में चलती है। इस गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस, माइलेज और फिर प्राइसिंग सुन के भाई आपके माथे पर वाईफाई सिग्नल बन जाएंगे। मतलब ये ईवी और प्लग इन हाइब्रिड दोनों में मिलती है। ईवी में कितनी रेंज है वो बात गई भाड़ में, प्लग इन हाइब्रिड में इसमें माइलेज कितना मिलता है पहले वो देखो। 1.11 लीटर में ये गाड़ी 100 किलोमीटर चल सकती है। मतलब कैलकुलेट करोगे तो माइलेज कितना निकलेगा, 80-90 kmpl का। ये माइलेज सुनने में कहीं से भी प्रैक्टिकल लग रहा है आपको? पता नहीं भाई प्रैक्टिकल है या नहीं है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर यही मेंशन है। मैं 3 बार चेक कर चुका हूं। हालांकि रियल लाइफ कंडीशंस में ये गाड़ी माइलेज कुछ और देती है, लेकिन वो कुछ और माइलेज भी काफ़ी शॉकिंग है। 31.25 से 38.46 kmpl का माइलेज ये रियल लाइफ कंडीशंस में निकाल रही है चाइना में। इसमें 15.87 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है इसके प्लग इन हाइब्रिड वाले वेरिएंट में, जो 128 से 200 किलोमीटर तक खुद अपने दम पर चल सकती है। मतलब अगर बैटरी बिल्कुल चार्ज नहीं है, मान लो बैटरी है ही नहीं गाड़ी में, तब भी ये गाड़ी 25.12 kmpl का माइलेज निकाल कर देती है। और ये जितना भी जो माइलेज बता रहा हूँ ना आपको, ये कोई ARAI क्लेम्ड नहीं है, ये WLTC क्लेम्ड है।
इतना ही नहीं, इस गाड़ी में फीचर्स भी भर भर के दिए गए हैं। हमारे यहाँ 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं, मैक्सिमम 7वां एयरबैग होता है तो वो कहाँ पर होता है, ड्राइवर के नी पर, घुटनों पर। लेकिन इसमें एयरबैग दोनों पैसेंजर्स के बीच में दिया गया है, सेंटर एयरबैग। इनकेस अगर किसी तरह की ऐसी कंडीशन बनती है कि आगे के दोनों पैसेंजर्स आपस में टकरा जाते हैं और उनको चोट लग जाती है, इसीलिए बीच में एक एयरबैग दिया जाता है ताकि वो आपस में ना टकराएं। एडास तो इस गाड़ी में मिलता ही है, वो भी स्टैंडर्ड हर किसी वेरिएंट में, लेकिन इनका एडास हमारे एडास से काफ़ी एडवांस्ड है। 12 कैमरे हैं गाड़ी के बाहर, 12 अल्ट्रासोनिक रडार हैं, 5 mm वेव रडार सिस्टम दिया गया है। हमारी गाड़ियों में ये सब नहीं होता है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 6 कैमरे होते हैं। नेविगेशन असिस्टेड ड्राइविंग दी गई है, मतलब नेविगेशन के हिसाब से कहाँ मुड़ना है तो स्पीड अपने आप स्लो हो जाएगी, गाड़ी आ जाती है नहीं आती है, पूरा जीपीएस के हिसाब से गाड़ी ऑटोमेटिकली चल रही होती है। ऑटो वैले पार्किंग है, हमारे यहाँ जैसी नहीं, इसकी पार्किंग इतनी सटीक और सही होती है कि इनकेस अगर पार्किंग के दौरान किसी भी तरह का आपकी गाड़ी में नुकसान होता है तो BYD वाले खुद भरते हैं। ये लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर। स्पोर्ट्स, स्नो और इको जैसे ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं, बिल्ट इन ड्राइविंग रिकॉर्डर दिया गया है, डैश कैम दिया गया है, ऑटो टिल्ट ORBM वाइल रिवर्स जैसा फीचर दिया गया है। ये फीचर हमारे यहाँ भी आजकल गाड़ियों में नया नया आने लगा है। इन फीचर्स के अलावा इस गाड़ी में रेफ्रिजरेटर मिल जाता है। मैं कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं बोल रहा हूँ, रेफ्रिजरेटर बोल रहा हूँ। हेड अप डिस्प्ले मिलता है अच्छा खासा बड़ा। एडास मिलता है, उसको यहाँ पर डाई पायलट 100 बोला जाता है। इसके अलावा इसमें आपको 15.6 इंच की टच स्क्रीन मिलती है जिसको आप रोटेट कर सकते हो। 8.8 इंच की MID मिलती है, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। हमारे यहाँ बात थोड़ी ऊपर जा चुकी है 10.25 इंच तक, लेकिन ये सभी वो हाईलाइटेड और कॉमन फीचर्स हैं जो वहाँ की गाड़ियों में आमतौर पर मिल जाते हैं। अब आप खुद देख सकते हो, प्लग इन हाइब्रिड है, फुली लोडेड फीचर्स हैं, सेफ्टी के भी और कंफर्ट के भी। अच्छा खासा ज़बरदस्त माइलेज मिल रहा है। और भाई प्राइस सुनो, इंडियन करेंसी के हिसाब से ये गाड़ी वहाँ पर 12.72 लाख रुपीस से शुरू होकर 20.20 लाख रुपीस तक की मिलती है। आप खुद सोचो, अगर आपको याद हो तो इंडिया में कोई प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी 20 लाख के अंदर मिलती है? नहीं। 30 लाख के अंदर मिलती है? नहीं। 40 के अंदर मिलती है? नहीं। 50-55 लाख रुपए से इंडिया के अंदर प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियां मिलना शुरू होती हैं। फीचर्स तो बहुत दूर की बात हो गई, यहाँ पर 20 लाख के अंदर ये गाड़ी मिल रही है, इतने शानदार माइलेज और फुली लोडेड फीचर्स के साथ में। मैंने पूरी कहानी बता दी है तो बताया नहीं कि ये बिकी कितनी है। इसकी 2,64,671 2,64,671 यूनिट्स बिकी हैं। इंडियन मार्केट की बात करूँ ना तो 2025 में 8th पोजीशन पर थी महिंद्रा स्कॉर्पियो, जिसकी 1,76,988 1,76,988 यूनिट्स बिकी थी। खैर अब मैं स्कॉर्पियो के बारे में क्या ही बोलूं भाई, मतलब फीचर्स के मामले में तो स्कॉर्पियो में जितने लेटर्स है ना उतने परसेंट भी नहीं है स्कॉर्पियो इस गाड़ी के सामने। स्कॉर्पियो में जो एडास मिलता है ना भाई, वो ठीक उतना ही बकवास है जितना इस गाड़ी में मिलने वाला एडास झकास है। गजब की बात पता है क्या है, जिस बजट में BYD ये गाड़ी चाइना में बेच रहा है, ठीक उतने ही बजट में, जबकि उससे 2 लाख ज़्यादा में स्कॉर्पियो इंडिया में बेची जाती है। 13.5 लाख से 24.5 लाख रुपए की स्कॉर्पियो मिलती है। ना माइलेज है, ना फीचर्स हैं, ना इस जैसी सेफ्टी है, बस एक ठसक मिलती है, बस एक गुंडागर्दी करने का सर्टिफिकेट मिलता है 24 लाख रुपए का। वो क्या है ना, इंडिया में ये देसी गुंडागर्दी वाली गाड़ियां बेचना बड़ा आसान है। यहाँ पर हर कोई गुंडा बनना चाहता है, बचपन का सपना है गुंडा बनने का, लेकिन गुंडागर्दी का यह आलम है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी वाला भी गाल मसक के चले जाता है। जैसे तैसे पैसा आया तो काली स्कॉर्पियो खरीद ली, लेकिन शकल तो लॉलीपॉप जैसी है, तो कांच काले करवा लिए, शकल नहीं दिखना चाहिए, रोला खराब हो जाएगा। हूटर लगवाया और घूम रहे हैं सड़कों पे, धूल उड़ा रहे हैं। बस यही तो बात है। ये फील BYD वाले 24 लाख क्या 42 लाख में देके दिखा दें। 7वीं गाड़ी है SAIC और फॉक्सवैगन की कंबाइंड लाविडा। ये भी एक सेडान है, आप देख रहे हो, मतलब सेडान्स बैक टू बैक आ रही हैं, लेकिन ये पेट्रोल सेडान है। डीजल, CNG या इलेक्ट्रिक या प्लग इन हाइब्रिड किसी में भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ पेट्रोल। 2,70,477 2,70,477 यूनिट्स बिकी हैं इस गाड़ी की 2025 में चाइना में। फीचर्स की बात करें ना तो इस गाड़ी में एडास को हटा दिया जाए तो बाकी सभी फीचर्स वही सारे मिलते हैं जो आमतौर पे इंडियन गाड़ियों में मिलते हैं। जैसे कि इंडियन करेंसी के हिसाब से ये गाड़ी चाइना में 10.5 लाख रुपए से शुरू होकर 20 लाख रुपए तक की मिलती है। इस बजट में इस गाड़ी के अंदर जो फीचर्स दिए गए हैं, लगभग उतने ही फीचर्स 99% फीचर्स इंडिया में भी इस बजट की गाड़ियों में मिल जाते हैं। जैसे कि इस बजट में अपने आप क्या मिलती है, हुंडई की वर्ना मिलती है, ठीक है। वर्ना में भी सिमिलर फीचर्स दिए गए हैं जो आपको फॉक्सवैगन लाविडा में मिल रहे हैं चाइना में। बस एडास की बात मत करना, एडास उनका एडवांस्ड है। इंडियन मार्केट की बात करूं तो 2025 में 7th बेस्ट सेलिंग कार थी मारुति की फ्रॉन्क्स, जिसकी 1,79,894 यूनिट्स बिकी थी। 6वीं गाड़ी है BYD की सीगुल,
जो कि एक इलेक्ट्रिक 5 सीटर हैचबैक है। इसकी 3,10,956 3,10,956 यूनिट्स बिकी हैं 2025 में चाइना में। अभी तक मैं आपको एक से एक गाड़ियां बता रहा था, ये गाड़ी बिल्कुल बेसिक है। इनफैक्ट ये इतनी बेसिक है कि हमारे यहाँ इससे अच्छी गाड़ियां अवेलेबल हैं इतनी बजट में। इंडियन करेंसी के हिसाब से ये गाड़ी वहां पर 9,17,000 रुपए से शुरू होकर 11,27,000 रुपए की मिलती है। इतने बजट में हमारे यहाँ पंच ईवी, टैगो ईवी मिल जाती हैं। और पंच और टैगो में ऐसे कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो इस गाड़ी में नहीं है। हालांकि ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो इस गाड़ी में मिलते हैं लेकिन हमारे पंच या ईवी में या इतने बजट की किसी दूसरी गाड़ी में नहीं मिल पाते, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो पार्किंग, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्टीयरिंग, 10.1 इंच की टच स्क्रीन जिसको आप रोटेट कर सकते हो, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। ये फीचर्स हमारे यहाँ मिलते हैं लेकिन इस बजट में नहीं मिल पाते। हमारे यहाँ इसी बजट में पंच ईवी मिल जाती है जिसमें इससे ज़्यादा रेंज क्लेम की जाती है, लगभग 470 किलोमीटर की। इससे ज़्यादा बड़ी है, इससे ज़्यादा फीचर्स हैं, इससे ज़्यादा अच्छी गाड़ी है पंच, और वो भी इतने ही बजट में। इसको कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं समझिएगा आप BYD सिगुल और पंच ईवी को कंपेयर करके भी देख सकते हो। अगर मैं इंडियन मार्केट की 6th बेस्ट सेलिंग कार ऑफ 2025 की बात करूं तो वो है मारुति की स्विफ्ट, जिसकी 1,89,261 यूनिट्स बिकी थी। स्विफ्ट लगभग 6 से 9 लाख रुपए की मिलती है इंडिया में। और ऊपर चलते हैं तो 5th पोजीशन पर है डोंगफेंग और निसान वालों की सिल्फी। जिस तरह से फॉक्सवैगन वाले दूसरी कंपनीज के साथ मिलकर गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं, वैसे ही निसान वाले डोंगफेंग के साथ मिलकर लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है सिल्फी। इस गाड़ी की 3,19,990 3,19,990 यूनिट्स बिकी हैं 2025 में चाइना में। यह गाड़ी पेट्रोल और प्लग इन हाइब्रिड दोनों में अवेलेबल है। इसमें कोई इलेक्ट्रिक या डीजल या CNG वर्जन वहां पर नहीं मिलता है। 10.5 लाख रुपए से शुरू होकर 23 लाख रुपए, 10 लाख से 23 लाख रुपीस की ये वहां पर मिलती है इंडियन करेंसी के हिसाब से। 3 एडिशन वहां पर आते हैं इसके, एक तो 14th जनरेशन, 15th जनरेशन और क्लासिक। अगर आप इसका नॉन हाइब्रिड पेट्रोल इंजन लेते हो तो आपको 17.95 kmpl का माइलेज मिलता है, और हाइब्रिड लेते हो तो 26.8 kmpl का। मतलब कि हमारी होंडा सिटी जैसी हालत है, लेकिन होंडा सिटी से साइज में ये बड़ी है। और एक बात और, फीचर्स भी इसमें होंडा सिटी जैसे ही हैं। ऐसा नहीं है कि चाइना की 5th बेस्ट सेलिंग कार है तो अल्ट्रा एडवांस्ड फीचर्स होंगे, समझ में नहीं आ रहे होंगे, ऐसे ऐसे नाम सुनने को मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। होंडा सिटी जैसे ही फीचर्स हैं, बस उससे साइज में बड़ी है, उतना ही माइलेज क्लेम कर रही है, उतनी ही पावर है, और दिखने में भी अब खैर जैसी भी है जो भी है। इंडियन मार्केट की बात करूं तो 5th पोजीशन पर आई थी पिछले साल अर्टिगा, जिसकी 1,92,025 1,92,025 यूनिट्स बिकी हैं। अर्टिगा क्यों बिकती है आपको भी पता ही है, फैमिली वालों से ज्यादा इसको टैक्सी वाले खरीदते हैं। पेट्रोल में अवेलेबल है 20.51 kmpl माइलेज के साथ में, और CNG में अवेलेबल है 26.11 किलोमीटर पर किलोग्राम के माइलेज के साथ में। फीचर्स की बात मत करना, डोंगफेंग निसान सिल्फी से तो कम ही है। आगे बढ़ते हैं तो 4th पोजीशन पर है